किडनी और ब्लैडर की कटार यानी दाहिनी नगला सा हो जाता है किडनी को, और यूरिनरी ब्लैडर को क्या कहते हैं? मसाना। हाँ जी। यूरिनेशन ऑफ चिल्ड्रन एट नाइट इन बेड, ये बहुत दवाओं में मिलता है। मैंने बताया था आर्सेनिक में भी मुफीद, आर्सेनिक भी इसके लिए मुफीद है, एपोसाइनम भी मुफीद है। डॉक्टर हामिदुल्लाह साहब के नजदीक नेट्रम में लिखा है, कहाँ है डॉक्टर साहब का खत? ये वो कहते हैं बेड वेटिंग में मैंने देखा है कि नेट्रोम्योर और पल्स्टिला लड़कियों में, लड़कों में नेट्रोम्योर और लड़कियों में पल्स्टिला, मगर ये तो मैं रबा में तो बहुत दे चुका हूँ, कभी भी फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब के हाथों में हो सकता है इसलिए फायदा हो कि इस इलाके में जो इलामतें हैं वो मिलती हों। कई हमारे मेडिकल लिखने वाले मगरबी डॉक्टर हैं, उन्होंने ज़्यादातर अपनी क्लाइमेट में और उस खाने पीने की आदत में काम किया है जो यहाँ मिलती हैं। तो इसलिए कई दफ़ा बड़े अच्छे डॉक्टर्स का बताया हुआ नुस्खा भी पाकिस्तान इंडिया में फेल कर जाता है, तो वहाँ इसका मुझे कभी फायदा नहीं नजर आया था। इसलिए बाकी लोग भी ट्राई करके देख लें। नेट्रोम्योर 30 लड़कों में रात को बिस्तर के पेशाब में, और लड़कियों में पल्स्टिला 30। कहते हैं बाज़ दफ़ा इसकी मदद लेनी पड़ती है ट्यूबरकुलिनम की, ट्यूबरकुलाइनम या ट्यूबरकुलिनम। बदबूदार पेशाब में डॉक्टर साहब नाइट्रिक एसिड देते हैं, जिनको लिखने वाले जो है ना हमारे अंग्रेजी में डाल जो हरीफ में लिखते हैं डाक, वो नाइट्रिक एसिड लिखते हैं, NAT, असल लफ्ज नाइट्रिक एसिड है। मगर पेशाब की बदबू के लिए सिर्फ नाइट्रिक एसिड को चुनना ये कोई मेरे नजदीक काबिल कबूल होम्योपैथिक नहीं है। पेशाब की बदबू तो बहुत सी दवाओं में मिलती है, और जहाँ भी जरासीम का अमल हो, वायरसेस का अमल हो, ब्रेक डाउन हो कई किस्म के, बहुत सी दवाओं में मिलता है। इसलिए किसी एक दवा को देना वहां ठीक नहीं। एक दवा से बाद दफा एक इलामत ठीक हो जाती है, ये मैं आपको बता देता हूँ, हाँ मिलती हो या ना हो। एक इलामत को एक दवा, जबकि वो मरीज की दूसरी बीमारियों में असरअंदाज नहीं होती, दूर कर सकती है एक इलामत को, लेकिन अच्छी होम्योपैथी नहीं, क्योंकि इसके नतीजे में मरीज भी धोखे में और आप खुद भी धोखे में। असल बीमारी मौजूद है वो और कई जगह से सर निकालेगी, कई शक्लें इख्तियार करेगी। इसलिए टोटलिटी देखना जरूरी है। पेशाब की बदबू की इलामतें तो बाद दफा यूट्रस में इन्फेक्शन है उससे भी हो जाता है, जिसमें और इन्फेक्शन पाई जाती हैं उससे हो जाता है। गुर्दे की किसी गहरी बीमारी से जिसका नाइट्रिक एसिड से ताल्लुक नहीं, सिफिलिटिक असरात से भी हो सकता है जिसका नाइट्रिक एसिड से ताल्लुक है। तो पूरा टोटल केस देखकर फिर इलामतों का इलाज करना चाहिए। लेकिन अगर टोटल इलामतें ना दिखाई दें तो फिर जितनी नजर आती हैं उससे काम लेना चाहिए। ये नहीं कि जब तक पूरी इलामतें दवा की ना आ जाए आप इस्तेमाल ही ना करें। मगर मैं पीस मील एक एक इलामत को पेश नजर रखकर इलाज करेंगे तो कई दफा वो मर्ज दूसरों से भी नहीं पहचाना जाता, फिर कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है। कई दफा मेरे सामने ऐसे मरीज आए हैं मुख्तलिफ वक्तों में जहाँ कुछ नहीं पता लगता था कि क्या चीज है। हर किस्म की इलामतों का एक पंडोरा बॉक्स बन गया था, उसको खोलो तो कंफ्यूजन के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। उनको फिर रफ्ता रफ्ता नक्स देकर या और बाज दवाएं देकर उनको खोला है इलामतों को, तो फिर जाके नेथर के केस जाहिर हुआ।